नमस्कार दोस्तों, मैं जीतन सिंह आजाद स्वागत करता हूं आपका यूसीए के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कंप्यूटर जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सभी के अंदर काफ़ी मात्रा में पूछा जा रहा है और इसका काफ़ी ज़्यादा वेटेज आता है। तो आज हम करेंगे बेसिक कंप्यूटर से स्टार्ट। तो आइए देखते हैं आज के हमारे लेक्चर के अंदर क्या क्या टॉपिक हम देखेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। तो जो कंप्यूटर वर्ड है COM PUTE और R। C का फुल फॉर्म होता है कॉमनली, O का मतलब होता है ऑपरेटेड, M स्टैंड करता है मशीन, P का फुल फॉर्म होता है आपका पर्टिकुलर और पर्टिकुलरली, और U का फुल फॉर्म होता है यूज्ड, T का मतलब होता है ट्रेड, ट्रेड का मतलब आप सभी लोग जानते हैं व्यापार, E का मतलब होता है एजुकेशन जो हिंदी में हम कहते हैं शिक्षा, और R का मतलब होता है रिसर्च जो कि हमारी कहलाती है खोज। तो कंप्यूटर जो वर्ड है उसका जो फुल फॉर्म है वो है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेड एजुकेशन एंड रिसर्च। एक ऐसी मशीन जिसका हम यूज करते हैं कहाँ कहाँ पे, ट्रेड के अंदर, एजुकेशन के अंदर और रिसर्च के अंदर। तो ये तो हुआ हमारा कंप्यूटर का फुल फॉर्म। अब हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट हम देखेंगे कंप्यूटर की डेफिनेशन। तो कंप्यूटर की जब डेफिनेशन की हम बात करते हैं तो कंप्यूटर की डेफिनेशन सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन की हम बात कर रहे हैं, कंप्यूटर है एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो ये 4 टास्क परफॉर्म करता है। फर्स्ट टास्क है इनपुट, सेकंड है स्टोर, थर्ड है आपका प्रोसेस और फोर्थ है आपका आउटपुट। इनपुट की यदि मैं बात करूं तो कंप्यूटर के अंदर इनपुट से मतलब ये है कि जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहली जो स्क्रीन आपको अपने डेस्कटॉप पर दिखाई देती है वो आइकन्स आपको देखने करने को मिलते हैं। तो जब आप डेस्कटॉप पर किसी भी आइकन पे क्लिक करोगे विद द हेल्प ऑफ माउस या फिर कीबोर्ड से कोई एंट्री करोगे तो हम कंप्यूटर को कुछ ना कुछ इनपुट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो सबसे पहला टास्क हुआ इनपुट। फिर सेकंड टास्क है हमारा यहाँ पर प्रोसेस। जब हम कंप्यूटर को कोई ना कोई इनपुट प्रोवाइड करेंगे तो जो सेकंड टास्क कंप्यूटर परफॉर्म करता है उस डेटा को कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करके उसको कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन में। अब यहीं से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि साहब डेटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है। तो अब हम बात करते हैं कि डेटा क्या होता है कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर वर्सेस इंफॉर्मेशन, मीन्स इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो डेटा की हम बात करते हैं तो डेटा का मतलब होता है रो फैक्ट्स एंड फिगर। जो हमारे फैक्ट्स और फिगर होते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मोहन क्लास 9 सेंट एंथोनी स्कूल। अब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन की। तो मोहन क्लास 9 सेंट एंथोनी, यहां से हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। जब हम इसको प्रोसेस करते हैं, यदि मैं इस तरीके से कहूं मोहन ऑफ क्लास 9 ऑफ सेंट एंथोनी स्कूल, तो यहां पर हमें एक इंफॉर्मेशन मिल रही है कि मोहन कौन सी क्लास का है, 9th क्लास का है, और कौन से स्कूल में पढ़ता है, वो सेंट एंथोनी स्कूल में पढ़ता है। तो ये हुई हमारी इंफॉर्मेशन। तो जो रो फैक्ट्स और फिगर होते हैं उनको हम कहते हैं डेटा, और जब आपका जो डेटा प्रोसेस होता है तब वो कहलाता है आपके इंफॉर्मेशन। तो अब हम बात करते हैं, अब हम बात कर रहे थे जहां पर सेकंड चीज की, प्रोसेस की। तो प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जब इनपुट हम देते हैं कंप्यूटर को और उसको वो प्रोसेस करके परफॉर्म करता है। फिर नेक्स्ट चीज आती है यहाँ पर आउटपुट। आउटपुट जैसे ही कोई भी डेटा प्रोसेस होता है तो हम उस पर आउटपुट में मॉनिटर पे ऊपर उसको देखते करते हैं। और फिर फोर्थ चीज है हमारी स्टोर। यदि हम चाहे तो उस डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं, यदि हम चाहे तो उस डेटा को स्टोर नहीं भी करें। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उस डेटा को स्टोर करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में हमने बात की कि कंप्यूटर की जो परिभाषा होती है वो इस तरीके से होती है कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो ये 4 टास्क परफॉर्म करता है। पहला है आपका इनपुट, डेटा को इनपुट करना, सेकंड है प्रोसेस, थर्ड है आउटपुट, और फोर्थ है आपका स्टोर। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंप्यूटर की विशेषताएं, कि कंप्यूटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्या क्या विशेषताएं कंप्यूटर की होती है। तो आइए हम देखते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं। सबसे पहली जो विशेषता कंप्यूटर की है, कंप्यूटर की स्पीड।
आपके कंप्यूटर की जब स्पीड की हम बात करते हैं, तो यदि मैं आपको एक कैलकुलेशन दूं कि पर्टिकुलर 10 डिजिट का मल्टीप्लाई आप 10 डिजिट से करें, तो आपको हो सकता है कि काफ़ी टाइम लगे इस कैलकुलेशन को परफॉर्म करने में। लेकिन यही कैलकुलेशन जब हम कंप्यूटर से करते हैं तो कंप्यूटर कुछ सेकंड के अंदर, कुछ माइक्रो सेकंड के अंदर ये जो पूरा का पूरा काम है ये परफॉर्म करके दे देता है हमें। तो कंप्यूटर की जो स्पीड है वो काफ़ी फास्ट होती है। सेकंड बात आती है, सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है, सेकंड जो विशेषता है कंप्यूटर की, वो है एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी से मतलब ये है हमारा कि कंप्यूटर को जब हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो कंप्यूटर 100% उसका जो रिजल्ट है वो सही देता है। लेकिन वो रिजल्ट कब गलत देगा? जब जो यूजर होता है, जब जो व्यक्ति होता है वो खुद गलत इनपुट देगा तो कंप्यूटर गलत रिजल्ट देता है हमें। तो कंप्यूटर के केस के अंदर कह सकते हैं कि कंप्यूटर क्या करता है, 100% हमें रिजल्ट क्या करता है, सही देता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं हम कंप्यूटर के, तो जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है स्टोरेज कैपेसिटी, आपकी स्टोर करने की क्षमता। तो कंप्यूटर के अंदर हम बात करें तो कंप्यूटर के अंदर हम हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं। हार्ड डिस्क की हेल्प से हम कई सारा जो डेटा है, कई सारी पिक्चर्स है, कई सारी मूवीज़ है, कई सारी फाइल्स है, कई सारे फोल्डर्स है, इनको हम कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हैं। तो कंप्यूटर की जो कैपेसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। यदि हमारी जो हार्ड डिस्क है यदि वो फुल भी हो जाए तो उसके बाद भी हम क्या होता है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को अलग से यूज़ कर सकते हैं। और आज की तारीख के अंदर आप सभी लोगों को पता होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो मार्केट के अंदर चल रहा है। इसका मतलब ये है कि यदि हमारी हार्ड डिस्क फुल भी हो गई है और हमारे पास बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, आपकी गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, वो अपना जो डेटा है आप उनके क्लाउड पे, उनके सर्वर पे आप स्टोर कर सकते हैं। तो जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक थी वो है स्टोरेज कैपेसिटी। जो कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। फोर्थ हम बात करते हैं कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक की, वो है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब ये है कि जब कंप्यूटर को आपने इंस्ट्रक्शन दे दिए एक बार, तो इंस्ट्रक्शन देने करने के बाद उसे देखने करने की जरूरत नहीं है, वह स्वतः ही अपना जो काम है वो परफॉर्म करता है। तो कंप्यूटर अपना काम ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है एक बार इंस्ट्रक्शन, एक बार गाइडेंस उसको प्रोवाइड करने पर। फिर नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक आती है वो आती है डिलीजेंस। ठीक है, डिलीजेंस का मतलब ये है कि हम जो इंसान होते हैं, आप और मैं भी हैं, मतलब 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद हमें किसी भी काम को करते समय ब्रेक लेने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन कंप्यूटर की यदि बात करूं तो कंप्यूटर के केस के अंदर ऐसा नहीं है। कंप्यूटर क्या होता है कि बिना रुके, बिना थके कई घंटों तक कंटिन्यू काम करता रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर के अंदर ये होता है कि कंप्यूटर का जो CPU होता है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर की जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक थी वो थी डिलीजेंस। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की छठी कैरेक्टरिस्टिक, वो है वर्सिलिटी। वर्सिलिटी के बारे में आपने सुना होगा कि कई बार हम सुनते हैं कि ये जो सिंगर है बड़ा ही वर्सटाइल है। तो वर्सटाइल सिंगर का मतलब ये होता है कि अलग अलग जोनर के गाने गा सकता है। ये क्लासिकल भी गा सकता है, ये आपके हिंदी भी गा सकता है, इंग्लिश भी गा सकता है, और जो पॉप म्यूजिक है वो भी गा सकता है। लेकिन जब हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के केस के अंदर वर्सटाइल का मतलब ये है आपका कि कंप्यूटर अनेक प्रकार के टास्क परफॉर्म कर सकता है। जैसा कि ये आपके पर्टिकुलर, इस पे हम गेम्स भी खेल सकते हैं, मूवीज वगैरह भी देख सकते हैं, MS वर्ड के अंदर काम भी कर सकते हैं और इंटरनेट वगैरह भी यूज कर सकते हैं। तो वर्सटाइल का मतलब कंप्यूटर के अंदर ये है कि कंप्यूटर अनेक तरह के टास्क परफॉर्म कर सकता है, कार्य कर सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पे। कंप्यूटर की जो नेक्स्ट विशेषता है वो है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी से मतलब ये है हमारा कि कंप्यूटर के अंदर जब भी हम कोई टास्क परफॉर्म करते हैं और यदि हमने इनपुट सही दिया है, चाहे हम उस टास्क को एक बार परफॉर्म करें या फिर 10 बार परफॉर्म करें, वो हमेशा हमें क्या करेगा, जो रिजल्ट है वो सटीक प्रोवाइड करेगा। तो रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर हमेशा बार बार रिलायबल है, हम उस पर विश्वास कर सकते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो गलत नहीं रहेगा। फिर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है पावर ऑफ रिमेम्बरेंस। रिमेम्बरेंस से मतलब है कि याददाश्त। कंप्यूटर के अंदर यदि कोई भी जो डेटा होता है, बाद में जब भी कभी फ्यूचर के अंदर हमें उसकी रिक्वायरमेंट रहती है तो हम उस डेटा को वापस निकाल के यूज कर सकते हैं। लेकिन हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है, हम पर्टिकुलर एक लिमिट के अंदर ही मेमोरी के अंदर कोई चीज़ रख सकते हैं। तो ये सारी कंप्यूटर की विशेषताएं थी, सारी कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक थी जो हमने एक एक करके आपके सामने डिस्कस की। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर की सीमाएं, जिनको हम इंग्लिश के अंदर कह सकते हैं लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। के कंप्यूटर की क्या क्या लिमिटेशन है। तो सबसे पहली जो लिमिटेशन है वो है आपकी ज्ञान एवं बुद्धिमत्ता की कमी, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं IQ की कमी। तो कंप्यूटर की अपनी खुद की कोई IQ नहीं होती। कंप्यूटर के अंदर जब तक आप इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड नहीं करोगे, कोई गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करोगे, उसे कोई कमांड नहीं दोगे, तब तक कंप्यूटर कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता है। लेकिन
इंसान के अंदर एक इंटेलिजेंसी होती है, वो एक अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन काम करता है, उसको पता है कि मुझे किस सिचुएशन पे क्या रिएक्शन करना है। ये सारी चीज़ें कंप्यूटर के साथ पॉसिबल नहीं है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो कंप्यूटर की सीमाएं हैं, लिमिटेशन है, वो है अनुभव, ज्ञान और चेतना। मीन्स कंप्यूटर के पास एक्सपीरियंस के बेस पे कंप्यूटर कोई काम नहीं करता है, लेकिन इंसान क्या होता है कि इंसान अपना एक किसी भी फील्ड का एक्सपीरियंस लेने के बाद दोबारा उस कार्य को अच्छी तरह परफॉर्म कर सकता है। थर्ड हम बात कर सकते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, फैसले नहीं ले सकता है। कंप्यूटर क्या है कि डिसीजन नहीं ले सकता है, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि आजकल हम जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके अंदर इंसान ने ये चीज पॉसिबल कर दी है कि वो पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के हिसाब से डिसीजन ले सकता है, लेकिन पहला ऐसा नहीं होता था। अब नेक्स्ट बात आती है स्टेप का पालन करना। कंप्यूटर हमेशा क्या करता है कि किसी भी काम करने के लिए कुछ कमांड का पालन करता है, कुछ स्टेप का पालन करता है। तो ये सारी की सारी किसकी लिमिटेशन थी, कंप्यूटर की लिमिटेशन थी। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, मीन्स कंप्यूटर की स्टार्टिंग कहाँ से हुई और उसमें क्या क्या चेंजेस वगैरह हुए। तो आइए देखते हैं हम इसको। सबसे पहली बात करते हैं हम, जो मशीन हमने यूज की जिसे हम कंप्यूटर कह सकते हैं थोड़ा बहुत, वो थी अबेकस। अबेकस को यूज किया था सबसे पहले चाइना के अंदर। ये कैलकुलेटिंग मशीन थी, जैसा कि आपको इस फिगर के अंदर, इस चित्र के अंदर दिख रहा होगा। ये चाइना के अंदर सबसे पहले यूज हुई थी और इसके द्वारा हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते थे। ठीक है, नेक्स्ट जो मशीन हमने यूज की वो है एडिंग मशीन। ये बात करते हैं हम किसकी, 1642 के अंदर। 1642 के अंदर हमने जोड़ने और घटाने के लिए एक मशीन का यूज किया, उसे हम कहते हैं एडिंग मशीन। थर्ड मशीन जो आई आपकी वो आई रेकनिंग मशीन, ये है 1673। और 1673 के अंदर हमने गुणा करने के लिए, भाग करने के लिए, जोड़ने के लिए, घटाने के लिए इस मशीन का यूज किया। उसके बाद आया आपका डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। इसको दिया था किसने, चार्ल्स बेबेज ने। और चार्ल्स बेबेज को हम कहते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के फादर या कंप्यूटर के जनक। ये क्वेश्चन हमेशा कंपटीशन एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा जाता है कि हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जनक कौन है। तो इसका आंसर, सही आंसर होगा चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1896 के अंदर पंच कार्ड आए। उसके बाद फिर IBM कंपनी मार्केट के अंदर आ गई और उन्होंने अपने कंप्यूटर क्या है वहां पर लॉन्च कर दिए। तो इस तरीके से कंप्यूटर का इवोल्यूशन हुआ आज की तारीख के अंदर। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के जनरेशन की। जनरेशन को हम हिंदी में कहते हैं कंप्यूटर की पीढ़ी। पीढ़ी का मतलब ये है कि कंप्यूटर पुराने समय में जैसा यूज होता था और आज की तारीख के अंदर हम कंप्यूटर को जिस फॉर्म के अंदर यूज कर रहे हैं, तो वहां से लेके अभी तक कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए। तो कंप्यूटर की टोटल है 5 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और 5 जनरेशन। कंप्यूटर की 5 जनरेशन को सबसे इंपॉर्टेंट बात इनके अंदर ये है कि हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर इन जनरेशन में से सन पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन का जो सन है वो कौन सा है, पांचवी का सन कौन सा है, तीसरी का सन कौन सा है, और जितने भी अलग अलग पर्टिकुलर पीढ़ी है, जो जनरेशन है, उनके अंदर हमने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया है। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली आती है आपकी साहब कौन सी, प्रथम पीढ़ी, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो है आपका 1946 से लेकर 1955। और एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो टेक्नोलॉजी हमने यूज की, उस टेक्नोलॉजी का नाम है आपके वैक्यूम ट्यूब्स। तो सिंपल सी भाषा के अंदर हम कह सकते हैं कि 1946 से लेकर 1955 के अंदर वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर जितने भी कंप्यूटर बने हैं उनको हम कहते हैं प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर या फिर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। और उनके अंदर जो टेक्नोलॉजी हमने यूज की वो यूज की वैक्यूम ट्यूब्स। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। तो ENIC, EDVAC और UNVAC, ये सारे के सारे जो कंप्यूटर के एग्जाम्पल है, ये है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। अब इस फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर है उनकी कुछ विशेषताएं। विशेषता ये थी कि जो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर है वो आपके कमरे की साइज से भी बड़े थे और जो बहुत ही ज़्यादा बल्कि दिखने करने में बहुत ज़्यादा भद्दे थे और कुछ समय के अंदर ही वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाते थे। उनकी जो स्टोरेज क्षमता है वो भी काफ़ी कम थी। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ कमी पेशी थी फर्स्ट जनरेशन के अंदर कंप्यूटर के अंदर। उसके बाद जैसे हम आगे बढ़े, ठीक है,
वैसे फिर सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर हमें देखने करने को मिलते हैं। सेकंड जनरेशन के जब कंप्यूटर की बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं द्वितीय पीढ़ी, तो उसका जो टाइम पीरियड है आपका वो है 1956 से लेके 1964। अब एक इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर आती है कि यहाँ पर सेकंड जनरेशन के अंदर जो टेक्नोलॉजी हमने यूज़ की, उस टेक्नोलॉजी का नाम है ट्रांजिस्टर। और आप सभी लोगों ने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस होते हैं, जैसे रेडियो वगैरह है, उसके अंदर ट्रांजिस्टर आपने देखा होगा। तो ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ट्रांजिस्टर यूज़ करने से फ़ायदा ये हुआ कि जो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, उनके कंपैरिजन के अंदर, उनकी तुलना के अंदर जो सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर है वो काफ़ी ज़्यादा छोटे हो गए और उनकी जो स्पीड है वो काफ़ी बढ़ गई। अब यहाँ पर एक विशेषता और सेकंड जनरेशन के अंदर आ गई, वो है कि कंप्यूटर की जो स्पीड है वो फास्ट हो गई और जो स्टोरेज कैपेसिटी है, उसकी क्षमता है स्टोर करने की, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। अब फिर जैसे ही हम आगे बढ़े, फिर हम बढ़ते हैं थर्ड जनरेशन की तरफ आपके। तो थर्ड जनरेशन की जब हम बात करते हैं, थर्ड पीढ़ी की हम बात करते हैं, तो उसका जो टाइम पीरियड है वो है आपका 1965 से लेके 1975। तो इस दौरान, इस पीरियड के अंदर, दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर जितने भी कंप्यूटर बने, उनको हम कहते हैं तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर आपके। अब मेन बात आती है कि जो टेक्नोलॉजी हमने यूज की थर्ड जनरेशन के अंदर, वो आपकी यूज की आईसी। और आईसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आईसी की खासियत ये थी कि एक आईसी पर 100 ट्रांजिस्टर आपके एक साथ आ सकते हैं। तो इससे फायदा ये हुआ कि कंप्यूटर की जो साइज है थर्ड जनरेशन के अंदर, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन कंपैरिजन के अंदर काफ़ी छोटी हो गई। कंप्यूटर की जो स्पीड है वो काफ़ी फास्ट हो गई और कंप्यूटर की जो क्षमता है स्टोर करने की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। अब फिर हम आगे बढ़े, ठीक है। आगे बढ़ने पर हमें देखने को मिलते हैं फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर। तो फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर है उनका जो टाइम पीरियड है वो है 76 से लेके 81 तक। तो बिल्कुल ही क्लियर है कि इस दौरान जितने भी कंप्यूटर दुनिया के अंदर बने 76 से लेके 81 तक, उन्हें हमने कहा चतुर्थ पीढ़ी या फोर्थ जनरेशन के आपके कंप्यूटर। और यहाँ पर हमने जो टेक्नोलॉजी यूज की थी कंप्यूटर के अंदर, उस टेक्नोलॉजी का नाम था माइक्रो प्रोसेसर। जो टेक्नोलॉजी हमने यूज की उसका नाम था माइक्रो प्रोसेसर। अब माइक्रो प्रोसेसर की खासियत ये थी, विशेषता ये थी कि एक माइक्रो प्रोसेसर पर आपके 1000 आईसी एक साथ आ सकती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंप्यूटर की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई, कंप्यूटर की जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा छोटी हो गई और कंप्यूटर की जो स्टोरेज करने की क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। तो फोर्थ जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो है 76 से लेके 81। और यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी हमने यूज़ की वो है माइक्रो प्रोसेसर। और माइक्रो प्रोसेसर पे, एक माइक्रो प्रोसेसर पे 1000 आईसी एक साथ आ सकती है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर की। तो फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर है, पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है जो हम वर्तमान में यूज़ करते हैं, इनके अंदर जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट के अंदर एआई। जो टेक्नोलॉजी हम रोबोट्स के अंदर यूज़ करते हैं, जो आपने देखा होगा ओला और उबेर के, जब भी हम पर्टिकुलर ओला को बुक करते हैं तो ओला में हमें बहुत सारी गाड़ियां देखने करने को मिलती है गूगल मैप्स के ऊपर, लेकिन जो सबसे नियरेस्ट लोकेशन पे गाड़ी होती है वो हमारा जो कॉल है, वो जो ड्राइवर होता है वो हमारा कॉल पिकअप करता है। तो ये सब किस बेस पे होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे होता है। तो पांचवी जनरेशन के अंदर जो वर्तमान की जो जनरेशन है वहां पे जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये थी आपके कंप्यूटर की पांचों जनरेशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इन पांचों जनरेशन का अपना अपना एक टाइम पीरियड है और अपनी अपनी एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो एग्जाम के अंदर हमेशा आप ध्यान रखें कि इनमें से जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि कौन सी पर्टिकुलर सन के अंदर कौन सी जनरेशन थी और दूसरी कौन सी टेक्नोलॉजी किस जनरेशन के अंदर अवेलेबल थी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज की। तो कंप्यूटर का जो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वर्गीकृत, कि कंप्यूटर को हम किस प्रकार क्लासिफाई कर सकते हैं। तो कंप्यूटर को क्लासिफाई हम तीन तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट है एप्लीकेशन के बेस पे, सेकंड है आपका पर्पस के बेस पे और थर्ड है आपका साइज के बेस पे। जब हम एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर को वर्गीकृत करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, तो तीन कैटेगरी आपको देखने करने को मिलती है। फर्स्ट है एनालॉग, थर्ड है आपका डिजिटल
और सेकंड है आपका डिजिटल और थर्ड है आपका हाइब्रिड। फर्स्ट हम बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर की। तो एनालॉग कंप्यूटर के अंदर इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि यहां पर हम यूज करते हैं फिजिकल यूनिट। फिजिकल यूनिट के अंदर प्रेशर आपको यूज किया जाता है, यहाँ पे टेम्परेचर यूज किया जाता है और लेंथ यूज किया जाता है कैलकुलेशन के लिए। और ये काफी इनकी जो एक्यूरेसी होती है वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती, थोड़ी सी कम होती है। फिर सेकंड जो कैटेगरी आती है वो आती है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर के अंदर हम यूज करते हैं बाइनरी सिस्टम 0 और 1 का, और इनकी जो एक्यूरेसी होती है वो काफी अच्छी होती है इन कंपैरिजन टू एनालॉग कंप्यूटर की तुलना में। थर्ड आता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर एनालॉग जो कंप्यूटर होता है प्लस डिजिटल कंप्यूटर होता है, उन दोनों ही टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। मींस आपकी फिजिकल जो क्वांटिटी है उसको भी यूज किया जाता है और आपकी जो डिजिटल क्वांटिटी है 0 और 1 और उसको यूज किया जाता है। तो दोनों को मिलकर बनता है आपके हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट, जब हम कंप्यूटर को क्लासीफाई करते हैं, कंप्यूटर को हम वर्गीकृत करते हैं बेस्ड ऑन पर्पस, तो दो तरह के कंप्यूटर हमें देखने करने को मिलते हैं। एक है आपका जनरल पर्पस और दूसरा है आपका स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस को हम कहते हैं सामान्य पर्पस। सामान्य पर्पस का मतलब ये होता है कि जो हम अपने घर पे यूज करते हैं डेस्कटॉप, जिसके अंदर हम अकाउंटिंग है, MS वर्ड है, पावर पॉइंट है, इंटरनेट वगैरह है, गेम्स वगैरह खेलने के लिए जो यूज करते हैं वो होता है जनरल पर्पस। स्पेशल पर्पस का कंप्यूटर का मतलब ये है कि जब हम किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर हम यूज करते हैं या फिर किसी भी डेटाबेस के अंदर कंपनी के अंदर हम यूज करते हैं स्पेशल पर्पस के लिए, तो उन्हें हम कहते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम जो कंप्यूटर है उनका जो वर्गीकरण है वो किस बेस पे कर रहे हैं? साइज की बेस पे कर रहे हैं। जब हम साइज की बेस पे कंप्यूटर का वर्गीकृत करते हैं तो 4 वर्गीकृत यहाँ पे हमें देखने करने को मिलते हैं। फर्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर, सेकंड है मिनी, थर्ड है मेन फ्रेम और फोर्थ है आपका सुपर कंप्यूटर। सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर की। तो जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं वो साइज के अंदर काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं। आपके जो पर्सनल कंप्यूटर हैं PC और जो होम कंप्यूटर है वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं? आपके माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। फिर सेकंड बात करते हैं हम, सेकंड जो कैटेगरी वो है मिनी कंप्यूटर की। जो मिनी कंप्यूटर होते हैं वो मीडियम साइज कंप्यूटर होते हैं और इनकी जो साइज होती है वो माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होती है और जो प्रोसेसिंग पावर होती है, CPU की जो क्षमता होती है वो मिनी से ज़्यादा होती है। थर्ड कैटेगरी आती है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं और इनको चलाने करने के लिए 5 से 10 यूज़र की हमें आवश्यकता पड़ती है और अधिकतर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम यूज़ करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर को। नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो आती है सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा कि दुनिया के अंदर अलग अलग देश अलग अलग ईयर के अंदर सुपर कंप्यूटर बनाता रहता है और अपने ही पुराने रिकॉर्ड को, हर पर्टिकुलर देश दूसरे देश के रिकॉर्ड को तोड़ता रहता है। तो जो रॉकेट वगैरह है, जो सैटेलाइट वगैरह है, वहाँ पे जो कंप्यूटर्स हम यूज़ करते हैं वो है आपके सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है, जो कंप्यूटेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। तो इसी के साथ हम आज का हमारा जो लेक्चर है उसको यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।